This question is from October November 14 पेपर 11 और आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को मैंने 3 डिफरेंट कलर्स में पेंट किया है और हर कलर के नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट किया गया है या तो मैथमेटिकल फॉर्म में या डायग्राम के थ्रू उसको उस जो भी रिटन मटेरियल है उसको एनालाइज़ किया गया है। तो ये मेथड आपको पता ही है, मैं हमेशा से करती हूँ कि फ़िज़िक्स के प्रॉब्लम को या तो ड्रॉ कर लें और या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन अगर उसकी कुछ बनती हो, आपको समझ आती हो तो वो लिख लें और उसके बाद आगे प्रोसीड करें तो आपको इजी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये जी ब्लू कलर में लिखा हुआ है द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ब्लू मार्कर से मैंने लिखा कि g ऑन मून इज़ 1/6 दैट ऑफ g ऑन अर्थ। वैसे आपको बता दूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ इज़ 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि एक सेकेंड में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फेंकेंगे तो एक सेकेंड में वो 9.81 की स्पीड गेन करेगा। हर एक सेकेंड के बाद 9.81 की स्पीड का इजाफ़ा होगा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में। और इसी तरह अगर आप मून की बात करें तो मून पे ये वैल्यू 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है या 1.6 आई थिंक सो। तो हर एक सेकेंड के बाद जो ऑब्जेक्ट आप मून पे फेंकेंगे हर एक सेकेंड के बाद उसकी स्पीड में 1.62 का इंक्रीज़ आएगा। तो इस हिसाब से आप देखें कि मून पे जो चीज़ फेंकी जाएगी चूँकि उसकी स्पीड कम इंक्रीज़ हो रही है, सो इट विल टेक मोर टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। ये वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है। नेक्स्ट जी ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है कि ऑन अर्थ इट टेक्स टाइम t फॉर अ स्टोन टू फॉल फ्रॉम रेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो आपको ग्रीन कलर की जो ये डायग्राम नज़र आ रही है इसमें मैंने इस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है कि 2 मीटर के डिस्टेंस से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका रेस्ट से और उसने टाइम t कंज्यूम किया। ये देखें जी टाइम t कंज्यूम किया, ये क्वेश्चन में ही मेंशन था और आंसर्स में भी वो टाइम t है, यानी दिस इज़ द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। याद रहे येलो कलर के उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द टाइम टेकन फॉर स्टोन टू फॉल फ्रॉम रेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर ऑन मून। ये देखें जी यही सिचुएशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी येलो कलर से, लेकिन याद रहे कि टाइम ऑन मून जो है वो tm है। अभी आपको बताया था कि इट विल टेक मोर टाइम बिकॉज वो इतनी ज़्यादा स्पीड गेन नहीं कर रहा, इसलिए टाइम डिफरेंट होगा, तो tm मैंने कर लिया। वैसे मुझे पता होना चाहिए कि टाइम जो है वो ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से मेरा अंदाज़ा ये है कि ये आंसर होगा। उसकी एक रीज़न है, मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। और टाइम ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, डिवीज़न करें तो टाइम डिक्रीज़ हो जाता है। तो डी और बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ए और सी में टाई है और वो भी फ़ौरन ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लगेगा, ये अंदाज़ा है कि ये ठीक होगा। आगे चलते हैं। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन, इस सिचुएशन पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती थी ये लगा ली। s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रेस्ट से आपने स्टार्ट लिया है तो u ज़ीरो होगा, ये टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी तो वो मैंने हटा दी। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। आप ध्यान करें कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम डिस्टेंस से फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो s जो है वो दोनों केसेस में सेम है। इसी तरह यहाँ पे मैंने इसके ऊपर भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ली, ये आपके सामने है। और इसको u वाली टर्म जो थी ut ये ज़ीरो हो गई और ये यहाँ से ख़त्म हो गई, गायब हो गई। और इक्वेशन 2 आपके सामने है। इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है s इज़ इक्वल टू 1/2 gm tm स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन मून gm है और टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ tm। अब देखिए इन दो इक्वेशंस को, तो s भी कांस्टेंट है एंड 1/2 भी कांस्टेंट है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने टाइम निकालना है मून पे इन टर्म ऑफ टाइम ऑन अर्थ, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे रख के, क्योंकि ये s और s कैंसिल हो जाएगा
और ये 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा रिलेशन आ जाएगा रेशो की फॉर्म में, यानी टाइम ऑन मून और टाइम ऑन अर्थ की रेशो आ जाएगी, जिससे हम ये इक्वेशंस चेक कर सकते हैं जो भी आंसर में हमें दी हुई हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि GM is given, you can see that it is given in terms of G on earth, ठीक है जी, ये उसकी टर्म में दी हुई है, तो हमें उससे भी अभी आइडिया हो जाएगा कि हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, ठीक है जी। तो हम जो है, चूँकि मुझे TM फाइंड करना है, तो मैं ये वाली इक्वेशन को ऊपर रखूँगी, इक्वेशन 2 को ऊपर रखूँगी क्योंकि TM निकालना है। और लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। ये आ गया, टाइम ऑन अर्थ के नीचे कोई सबस्क्रिप्ट नहीं था, और S से कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 1 एंड GM TM स्क्वायर ओवर GE स्क्वायर, यहाँ से GE स्क्वायर इज़ इक्वल टू GM TM स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे वैल्यू प्लग इन कर दूँगी GM की, क्योंकि आप देख रहे हैं आंसर में कहीं GM GE है ही नहीं, इसलिए वैल्यू पुट करने से हमारे पास चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, यानी 1/6 इंटू GE TM स्क्वायर। ले जी, ये कैंसिल हो रहे हैं, GE दोनों साइडों से कट जाएगा, और ये आपके सामने इक्वेशन आ गई, TM स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6T स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स विल गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ 6T। तो ये जी इक्वेशन नंबर C बनती है। मैं आपको बता रही थी कि इसमें स्क्वायर रूट आना था, क्योंकि देखें यहाँ से मुझे गेस हो रहा था कि ये स्क्वायर के साथ है, इसलिए स्क्वायर रूट आना था, और डिवाइडेड बाय √6 के बजाय मल्टीप्लाई बाय √6 होना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो चीज़ मल्टीप्लाई होगी तभी टाइम ज़्यादा हो सकता था। ठीक है जी, ये बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था, ये आपके सामने है। इसको आप 3 दफ़ा जो है वो इस पे से गो थ्रू करेंगे तो आपको ये मेथड जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आ जाएगा।